सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कश्मीर का सौंदर्य। चलिए शुरू करते हैं पाठ 16 कश्मीर का सौंदर्य। पाठ का सार देखिए, इस पाठ में कश्मीर के मनोरम दृश्य का वर्णन किया गया है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग उपाधि दी गई है। धरती का स्वर्ग उपाधि दी गई है। आइए पाठ को पढ़कर के बारे में जानें। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण अनुपम अर्थात अच्छा है। लोग कहा करते हैं कि कश्मीर भारत का मुकुट, मुकुट अर्थात सर का ताज। यहाँ की झील का प्रमुख आकर्षण के मध्य में स्थित नेहरू पार्क है ना। जो झील का प्रमुख आकर्षण जिससे लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, जिसे देखकर जो सुंदर है बहुत, वो नेहरू पार्क है। तो कहीं पर विशाल हिमाच्छादित पर्वत शिखर है ना, ऐसे पर्वत जहाँ जो बर्फ से हुए दिखते हैं की सुंदरता है। यहाँ सुषमा हंसती है और सौंदर्य बिखरता है। तो यहाँ सुषमा यानी प्रकृति की सुंदरता ऐसी है जैसे प्रकृति हंस रही हो, है ना। और जो के पानी पर सूर्य ऐसी लगती है जैसे स्वर्ण लहरें यानी सोने की लहरें उठ रही हो, है ना। सोने की लहरें ऐसी उठती हुई प्रतीत होती हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर काले काले मेघ बादल, एक अर्थात बादल इंद्रधनुषी छटा बिखेरते हुए प्रतीत, इंद्रधनुष 7 रंगों की एक छटा बिखेरती हुई दिखाई देती है। कश्मीर को सौंदर्य और शोभा की खान तथा झील और झरनों की भूमि भी कहा जाता है। इस तरह से कश्मीर को कई नामों से विशेषताओं के अनुसार बुलाया जाता है। श्रीनगर जो है स्थान है, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर की पठानकोट से दूरी लगभग 260 मील की दूरी है। श्रीनगर की पठानकोट से 260 मील है। पठानकोट से श्रीनगर के मध्य बीच में अनेक मनोरम यानी मन को अच्छे लगने वाले व प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थान पड़ते हैं, जिसे लोग देखते हुए जाते हैं और आकर्षित होते हैं और आनंदित होते हैं। श्रीनगर स्थित डल झील, श्रीनगर में डल झील का सौंदर्य तो अवर्णनीय है, जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसा नजारा है। डल झील पर तैरते हुए शिकारे बरबस ही सबका मन मोह लेते हैं। शिकारे यानी वहां पे चलने वाली नाव से देखकर लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। शिकारा एक विशेष प्रकार की नाव होती है। शिकारे की बनावट पतली व नुकीली, इसकी सीटें बहुत आरामदायक होती हैं। शिकारों को पान के आकार की पतवार से खेपा जाता है। शिकारे पर आप बैठ और लेट भी सकते हैं। शिकारे पर ही आप आवश्यक सामान भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ शिकारों पर ही दुकानें चलती हैं जिन पर साग सब्जी, फल फूल व अन्य सामान मिलता है। यहाँ तक कि शिकारों पर डाक खाने भी होते हैं। इस तरह से कश्मीर में शिकारे नाम की जो नाव चलती है उसमें दुकानें भी चलती है, फल फूल, साग सब्जी, यहाँ तक कि डाक खाने भी, उसमें डाक खाने की सेवा भी प्रदान की जाती है। तो इस तरह से ये कश्मीर करता ही तो है, इसकी विशेषताओं का वर्णन इस पाठ में आगे। डल झील के मध्य में स्थित नेहरू पार्क इसका प्रमुख आकर्षण है। कश्मीर सबसे ज्यादा जो आकर्षण स्थान है वो है नेहरू पार्क। नेहरू पार्क की सुंदरता पर्यटकों का मन मोह लेती। पर्यटक अर्थात वहां पर आने जाने वाले देश विदेश से कई व्यक्ति आते हैं घूमने के लिए, उन्हें पर्यटक। यहाँ की चाय भी अत्यंत स्वादिष्ट होती है, जिसे कहवा कहा जाता है। जो वहाँ की स्वादिष्ट चाय जिसका नाम क्या है, कहवा। मंद वायु और वातावरण हर किसी को स्वयं में खो जाने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ का वातावरण कैसा है, मंद वायु और ठंडा सुहाना मौसम का होता है। यहाँ का चश्मा शाही जलप्रपात का नाम क्या है, चश्मा शाही भी प्रसिद्ध है। चश्मा शाही का जल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। प्राचीन समय में राजा महाराजा और बादशाह इसी जल का सेवन करते थे और अपने शरीर को स्वस्थ रखते। आज भी चश्माशाही जल को बहुत उपयोगी, लाभदायक और स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। पहलगाम सौंदर्य और स्वास्थ्य की दृष्टि अत्यंत उपयोगी स्थान पहलगाम। यहाँ का सौंदर्य देखते ही बनता है। पहाड़ों पर मंडराते बादल सबका मन मोह लेते हैं।
वे रह रहकर धूप से आंख मिचोली खेलते रहते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा को देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। जो प्राकृतिक सुंदरता है जिसे देखकर लोग क्या होता है, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, खो जाते हैं, वहां से निकलने का मन ही नहीं होता। आप भी बच्चों कश्मीर जरूर जाना। वे कभी यहाँ के मेघों को देखते हैं तो कभी निकट ही प्रवाहित होती जल धारा को, जल की जो धारा, जल बहते हुए जल, जो भी जो वहां पर जाता है, ये सारी प्रकृति पूर्ण व शांति से देखते हैं। हरी हरी मखमली घास मैदान, फूलों की क्यारियां, चिड़ियों की चहचहाहट, सभी कुछ पर्यटकों के मन को मोह लेते। पहलगाम के अतिरिक्त अर्थात अलावा गुलमर्ग का प्राकृतिक सौंदर्य भी अत्यंत मनोहारी है। गुलमर्ग का मनोरम दृश्य पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, आसानी से अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर लेता है। विश्व भर में प्रसिद्ध गोल्फ का मैदान यहीं पर स्थित है। गुलमर्ग को भारतीय पहाड़ों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की पहाड़ों की रानी गुलमर्ग को कहा जाता है। यहाँ के मैदानों में चरती भेड़ें, वृक्षों पर कलरव करते पक्षी, चहचहाहट, कलरव यानी पक्षियों की चहचहाहट, हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के साथ अटखेलियां करते बादल और आकाश में स्थित सतरंगा इंद्रधनुष सबका मन मोह लेते हैं। इतनी ज्यादा यहाँ पर हर एक चाल, हर एक नजारा प्रकृति देखने को मिलता है, जिस तरह से यहाँ किया जा रहा है। कवि श्रीधर पाठक ने लिखा भी है कि प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारत। तो यहाँ पर प्रकृति एकांत में बैठकर अपने आप को स्वयं का रूप संवारती है। कश्मीर का वास्तविक सौंदर्य तो यहाँ के खूबसूरत गांवों में देखने को मिलता है। अखरोट और सेब से अखरोट और सेब से लदे वृक्ष, केसर और फूलों की सुगंध तो गांव में ही देखने को मिल पाती है। तो अखरोट, सेब, केसर, लदे केसर, फूलों की सुगंध, बच्चों ये देखो, ये सबसे ज्यादा क्या होती है, कीमती होती है, जो कश्मीर में आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। हरे रहते हैं, लदे रहते हैं, लहलहाते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पार्ट में जाना कि कश्मीर क्या क्या विशेषताएं, क्यों कश्मीर को इतना सुंदर कहा गया है, क्यों प्रकार की जन्नत व स्वर्ग कहा गया है, वो हमने देखा। चलिए पाठ समाप्त हुआ बच्चों। शब्दार्थ देखिए। सौंदर्य, सुंदरता, अनुपम, अनोखा, स्वर्ण लहरों, सुनहरी लहरें, मेघ बादल, मनोरम, सुंदर, सतरंगा, सात रंगों वाला, अवर्णीय, वर्णन से परे, स्वादिष्ट, मीठा, वास्तविक, असली। चलिए अभ्यास की बारी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। अगला, श्रीनगर की पठानकोट से दूरी 260 मील। ठीक है, अगला, शिकारे पर आवश्यक सामान भी खरीद सकते हैं, जैसे सब्जी, कपड़े, रोटी, मकान। तो बच्चों सब्जी आएगा। अगला, डैश का सौंदर्य अवर्णीय है। का डल झील, डल झील का सौंदर्य अवर्णीय है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। चलिए दूसरा अभ्यास, उचित शब्द छानकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं, आपको खाली स्थान भरने हैं। कहा देखिए, यहाँ तक कि डैश पर डाक खाने भी होते हैं, पर शिकारों पर, जो कि नाव है। अगला, डैश का जल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक था। चश्मा शाही। अगला, डल झील का प्रमुख आकर्षण है उसके मध्य में स्थित नेहरू पार्क। हाँ देखिए, डैश सौंदर्य और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी स्थान है पहलगाम। ये भी पूरा हुआ। चलिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। आपको एक शब्द में उत्तर देना था बच्चों, इंद्रधनुष। अगला देखिए, एक विशेष प्रकार की पतली व नुकीली नाव, शिकारा।
अगला, भारत का मुकुट, कश्मीर। भारत का मुकुट कौन है? कश्मीर है। चौथा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर लिख पाठ के अनुसार, जैसे कि मैंने पाठ है बताया अनुसार उत्तर लिखित रूप से पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ पर।